मखसूस सवाल हैं, सारे टेस्ट में आते रहते हैं। जैसे कि 185, 140, 197 कह रहे हैं कि जो मिडल वाला नंबर है ना, ये लेफ़्ट और राइट की मदद से आया है। तो यार 185 और 97 को प्लस कर लो, 282 होता है, और 280 को 2 से डिवाइड कर लो, 141 होता है। तो यहाँ 96 आ रहा है। इसका मतलब है कोई ऐसा नंबर 89 में प्लस करूँगा जिसे जब 2 से डिवाइड करूँ तो 96 आएगा। तो यार 96 को 2 से मल्टीप्लाई करके देख लो ना, कितना होता है, 192 होता है। तो 89 में क्या प्लस करेंगे, ज़ाहिर है 103 करेंगे, क्योंकि इन दोनों का सम क्या आ जाएगा, 192 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 96 आ जाएगा। 5 6 ज़ा 15, 4 9 ज़ा 18, 7 4 ज़ा 14, तो 2 4 ज़ा भाई 5 6 ज़ा 30 होता है, उसका हाफ 15 कर दिया। 4 9 ज़ा 36 होता है, उसका हाफ 18 कर दिया। 7 4 ज़ा 28 होता है, उसका हाफ 14 कर दिया। 2 4 ज़ा 8 होता है, उसका हाफ कर देंगे और आंसर हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। कह रहे हैं शॉपकीपर सोल्ड अ फैन एट 10% प्रॉफिट। हैड ही सोल्ड द फैन एट 20% प्रॉफिट, ही वुड हैव गेन 50 मोर द कॉस्ट प्राइस। बेटा सीधी साधी ट्रिक लगाओ, दोनों प्रॉफिट हैं, 20 भी और 10 भी। जब दोनों प्रॉफिट हो ना तो उनका डिफरेंस ले लें। क्या ले लें, डिफरेंस। मोर कितना है, 50। 50 को 10 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 कटा, आंसर 500। यूनिवर्सल सेट है 11 12 13 14 15, सी है 14 15। कह रहे हैं सी का कॉम्प्लीमेंट्री, तो भाई 14 15 के अलावा यूनिवर्सल में जो बचे यानी 11 12 13, यही हमारा आंसर हो गया बच्चों। फिर बड़ा अच्छा सवाल है कि टैंक 30/20/10 इज़ हाफ फिल्ड वाटर, हाउ मच वाटर। तो भाई पहले तो वॉल्यूम निकाल लो, 30 × 20 × 10 का, जो कि 6000 आ जाएगा। अब चूँकि हाफ फिल्ड है वाटर, 6000 का हाफ ले लो। 6000 का हाफ कितना होता है, 3000 cm3, यही आंसर है। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। 2 वेक्टर v1 = 3i - 4j एंड v2 = 3i - j आर कोलिनियर इफ y = कोलिनियर की शर्त क्या होती है, देखो पहले i का कोफिशिएंट लिख दिया 3, j का कोफिशिएंट -y, नीचे वाले i का कोफिशिएंट 3, j का -1, और इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल लेंगे हम, 0 के। ये मल्टीप्लाई किया -3 आ गया, ये मल्टीप्लाई करें +3y आ जाएगा। 3y 3 के बराबर होगा तो बच्चों y किसके बराबर आ जाएगा, 1 के आ जाएगा। तो इसका मतलब है वेक्टर कोलिनियर के लिए यहाँ शर्त क्या है, y किसके बराबर होगा बेटा, 1 के बराबर होगा। कह रहे हैं कि x + 3, -5 - y बराबर है 3x + 2 -y + 5 के। तो x y की वैल्यू निकालें। यार अगर x + 3 बराबर है 3x + 2 के, तो बहुत आसान हो गया यहाँ से। 2x बराबर 1 के हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी हाफ। अब x की वैल्यू हाफ का एक ही ऑप्शन है, तो लाजमी बात है y भी 0 होगा। वैसे कैसे निकालते हैं, -5 + y को -y के इक्वल पुट करते हैं, लेकिन साफ दिख रहा है यहाँ ये किसके बराबर आएगा, 0 के, और 0 ही आएगा। फिर कह रहे हैं इफ़ द शेडो ऑफ 4 फीट टॉल गर्ल इज़ 4 फीट देन एंगल ऑफ एलिवेशन। एक ट्रिक हमेशा ध्यान में रखो, अगर शेडो और पर्सन की हाइट सेम है तो ऐसा एक ही एंगल पे होता है 45 डिग्री, यानी π/4 पे। चले इफ़ मैग्नीट्यूड ऑफ mi + m + 1j + m - 1k इज़ 2, तो m की वैल्यू चाहिए। अब बच्चों इसका मतलब क्या होता है, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर + j के कोफिशिएंट का स्क्वायर + k के कोफिशिएंट का स्क्वायर = 2। अब यहाँ हम m² है, इसको a + b² के फार्मूले से खोलेंगे, इसको a - b² के, जिसमें यहाँ से -2m और +2m कट जाएगा, यहाँ से +1 +1 2 और 3m²। इसके बाद बच्चों स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, जिससे 3m² + 2 = 4 आ जाएगा। अब ये +2 उधर ले जाओ तो 3m² 2 के बराबर आ जाएगा। 3 को उधर ले जाके डिवाइड कर लो तो जनाब वाली ये हो जाएगा ±2√3, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बहुत ही ख़तरनाक सवाल था। देखो असल मेन कॉन्सेप्ट यहाँ हमने लगाया, जो ये कैंसिल हो गया ना, -2m + 2m, इसने क्वेश्चन को आसान कर दिया। बाकी तो देखो फिर वैल्यू निकालना कोई मुश्किल काम है। फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द एलिप्स
3x² + y² = 57 एट पॉइंट 2,3। तो भाई ये पॉइंट से देखिए कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, पहली हो जाएगी। फिर लेंथ ऑफ आर कट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर बाय अ सेंट्रल एंगल ऑफ, ठीक है, आपको ये सवाल दिया है 2π/3 रेडियन। s = r थीटा होता है, x 6 सेंटीमीटर है। अब यहाँ 2π से 6 से 3 कटेगा, 2π × 2 4π, जो कि 12.56 होगा। और इस सवाल को भी देखो हम उस ट्रिक से कर सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला 3x² - 4y² = 12, तो इसको भी पॉइंट से भी चेक कर सकते हैं। अगर आप फार्मूला भूल जाएं x या 4y या -3, तो ये 1 वाले सेटिस्फाई करेगा, ठीक है जी। और ये देखो डेफिनेशनें तो ये सारी आती हैं। और यहाँ जो सवाल था, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस या पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दोनों सूरत में इसका आंसर यही होना था, x = 0। अगर परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस हो जाता तो y = 0, क्योंकि पासिंग थ्रू ओरिजिन है। तो बड़ा प्यारा सवाल है। इफ़ थीटा बिटवीन 90 एंड 360 और थीटा = cos इनवर्स 2, तो थीटा होगा क्या यार? cosec 2/3 का मतलब है साइन की वैल्यू √3/2, रेसिप्रोकल है। कब होती है? 60 और 120 डिग्री पे। तो यहाँ तो 90 से 360 की बात हो रही है ना, तो ऑफकोर्स 60 वाला नहीं 120 वाला ही हमारा आंसर होगा, क्योंकि साइन 120 होता है √3/2, तो cosec 120 इसका रेसिप्रोकल है 2/√3 हो जाएगा। आंसर हुआ 120। अब ए दिया है 40, B 20, C 20। सबसे पहले तो हम S निकाल लेंगे, सम करके डिवाइड करेंगे, 2 से 40 आ जाएगा। एरिया के फार्मूले में जब बच्चों पुट करेंगे तो देखो ए भी 40 है, 40 - 40 कैंसिल होके आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। फिर A3, B4, C5। अच्छा जी, इन सबका जो सम आ रहा है बच्चों, खैर यहाँ से हम S और एरिया निकाल लेंगे, दोनों 6 आ जाएगा बच्चों। अब जब S और एरिया 6 आ गया तो यहाँ 6, हाँ जी, S भी 6, A3, तो फाइन दिख रहा है कि आंसर हमारा क्या आ जाएगा बच्चों? 2 आ जाएगा। तो जो बड़ी अहम ट्रिक है, इसको डायरेक्ट एज ए शॉर्टकट जो मेरे फार्मूले ना उनमें से एक है, क्योंकि पेपर में बहुत आता है, -2 cos x/2 -2 sin x/2। कभी पेपर में इस फॉर्म में होता है और कभी ये करते हैं -2 कॉमन ले लेते हैं, cos x/2 + sin x/2। लास्ट टाइम इस फॉर्म में आया था। इसी तरह इसका 1 + sin x/2 का भी याद रखो। देखो -2 cos x यहाँ भी है, लेकिन -2 sin x/2 की जगह +2 sin x/2 है। फिर बड़ा अच्छा सवाल था, वैल्यू ऑफ k सो दैट द सीक्वेंस k - 1 k + 3 3 k - 1 फॉर्म एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आखिर होता क्या है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर होती है थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म के। अब सेकेंड टर्म है मेरी k + 3, फर्स्ट टर्म है k - 1, इसमें से इसको माइनस किया, फिर थर्ड टर्म में से माइनस कर दिया मैंने सेकेंड टर्म को। वेल बच्चों साफ दिख रहा है, k - k तो कैंसिल, +3 - 1 यहाँ से 4 बचा, 3 के -k 2 के बचा, और ये -2, ये -2 है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। 2 के अगर 6 है तो k क्या आ जाएगा बच्चों? 3 आ जाएगा। और यही मेरा आंसर सवाल है। वैल्यू ऑफ, यहाँ लिमिट 2 है, यहाँ 0 है, 4e⁻2t dt। सो प्यारे बच्चों, पहले तो हम जब इसको ले लेंगे लिमिट्स, इसके इंटीग्रेशन क्या होगी? देखो 4 वैसे ही रहेगा, e⁻2t वैसे रहेगा, 2t के डेरिवेटिव 2 से डिवाइड कर देंगे। अब 4/2 2 होता है, 2 को बाहर निकाल लो। अब देखो पहले अपर लिमिट t की जगह पुट करो, 2 2 = 4, फिर 0 पुट करो, e⁻0, e⁻4 - e⁻0, e⁻0 कितना होता है? 1 होता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये वाला। फिर sin 75 पूछ रहे हैं भाई, ये तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छी तरह याद होना चाहिए। sin 75 जो cos 15 के बराबर होता है, डेसिमल में इतना होता है, फ्रैक्शन में इतना होता है। अब आप बोलो सर इस फॉर्म में ऑप्शन ही नहीं है। अरे है ना, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो √2 से, तो नीचे तो 4 हो जाएगा, ऊपर यहाँ जो है जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे हम इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो नया रिज़ल्ट आ जाएगा हमारा। बेसिकली इसका असल आंसर होना क्या चाहिए? अब ये भी थोड़ी सी इन्होंने √6 + 1/2
4 ये होना चाहिए बेसिकली। अब ये जो एंगल वाला सवाल है, द फिगर ए बी इक्वल टू ए सी एंड बी सी ग्रेटर देन ए बी, बड़ा ही ख़तरनाक है। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, एक्स ग्रेटर देन 60, वाई लेस देन एक्स, वाई ग्रेटर देन 60। देखो बच्चों, इस डायग्राम में ये एक्स है और ये वाई है। अब अगर ये जो साइड बी सी है ना, ये ए बी से बड़ी है और पहले ही कह रहे हैं कि ए बी ए सी इक्वल है, तो इससे भी बड़ी है। अब देखो, इसका मतलब ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं। 50 भी हो सकते हैं, सबसे ज़्यादा 59 हो सकते हैं, 59 इससे बड़े नहीं हो सकते, क्योंकि ये वाला जो एंगल है इन दोनों से बड़ा है। तो एक बात तो तय है कि ये वाला एंगल जो भी है ना एक्स, इसको क्या होना चाहिए, 60 से ग्रेटर होने चाहिए, क्योंकि ये साइड सबसे बड़ी है तो इसके सामने वाला एंगल भी सबसे बड़ा होगा। तो इसका मतलब है इनमें से कौन सा ऑप्शन लाजमी बात करेक्ट होगा, एक्स ग्रेटर देन 60 स्टेटमेंट। जनाब, इस स्ट्रक्चर का क्या नाम है भाई? ये वाला है एनीसोल, ठीक है, एनीसोल। और ये वाला है बेंजोनाइट्राइल, बेंजोनाइट्राइल। पास पेपर के सवाल चुन चुन के फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस। यार, जब बात पासिंग थ्रू ओरिजिन की कर दी तो वो यही हो सकती है, और परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस तो इसका मतलब है कि ये, ठीक है मेरे भाई। तो ये तो एक ही आंसर हो सकता है आपका x इक्वल टू 0। फिर फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज एट 2,0 एंड रेडियस 3 यूनिट। सेंटर 2,0 यानी x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इससे सॉल्व करेंगे, h2 हो जाएगा, r3 हो जाएगा, फाइनल आंसर ये क्वेश्चन आएगी बच्चों। फिर कह रहे हैं इक्वेशन ऑफ एलिप्स रिलेट टू इट्स सेंटर एट ओरिजिन एंड फोकाई आर 2। फोकाई यानी सी, जिसे a मल्टीप्लाई बाई ई भी कहते हैं, और ये a अपॉन ई होता है, ठीक है। चाहें तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर 4 आ जाएगा। a स्क्वायर 4 है, c 2 है, तो इसकी मदद से b स्क्वायर निकलाएगा और वो आ जाएगा 12, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन, अब चूँकि एलिप्स है तो पॉजिटिव होगा, ये आंसर होगा ऑप्शन ए। फिर कह रहे हैं मिड पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकस टू द डायरेक्टर इज कॉल्ड डैश, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, आंसर ऑप्शन ए। फिर पॉइंट डिवाइडिंग a, 2, तो भाई ये पॉइंट रेशो फार्मूले से हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3,0। फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला एट, तो देखो इक्वेशन ऑफ एलएस की ये शॉर्ट ट्रैक है, टेंजेंट की ये है, x1 y1 तो ये हो गए हमारे 4 और -3, 12 से डिवाइड कर लो तो एक्स स्क्वायर के नीचे जो आता है ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर और x1 y1 की वैल्यू यहाँ पुट करना, तो आंसर ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स देन dy/dx एट 1,3। पहली बात तो ये सेम टर्म है, तो a प्लस a 2a होता है, ये 2x स्क्वायर वाई हो जाएगा, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 3। डेरिवेटिव की मेरी मैजिकल ट्रिक में बच्चों देखो, ऊपर हम x का डेरिवेटिव लेंगे y को कांस्टेंट मान के, ये 2x हो गया। नीचे हम क्या करेंगे, y का डेरिवेटिव लेंगे x को कांस्टेंट मान के, एक x कट जाएगा, ये आ गया 2y/x। y ऑब्वियसली बात है 3 है, x1 है -6, यानी नन ऑफ दीज आंसर आ जाएगा। फिर कह रहे हैं कि 3π/2 माइनस गैमा को कैसे लिख सकते हैं। 3π2 का मतलब होता है 270, और जब भी 90 का ऑड मल्टीपल हो कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाता है। अब 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, जहाँ पे कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। अच्छा जी, ये जो पॉजिटिविटी नेगेटिविटी है पुराने एंगल के हिसाब से देखते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका माइनस साइन गैमा। फिर टर्म पूछ रहे हैं इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x/6। देखें ये सिचुएशन होती है n कम्बिनेशन r, a की पावर n, b की पावर r, a की पावर n माइनस r, यानी -2x पे पावर r आनी है। अब r निकालने के लिए आसान है, यहाँ देखो न्यूमिनेटर की पावर 2 है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर का सम 3 है, ओवरऑल पावर 6 है, r 4 आ जाएगा। r की वैल्यू 4 आपने पुट की,
तो हम पावर का कम्बिनेशन आर से लेते हैं, तो 6 कम्बिनेशन 4 जो कि 15 आ जाएगा, और 2 की पावर 4 16। 16 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, फाइनल आंसर बच्चों 240। ठीक है, ठीक है। कह रहे हैं द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 50 ईयर। ऑल्सो 5 ईयर अगो द फादर एज वॉज 7 टाइम्स द एज प्रेजेंट एज ऑफ द फादर। यानी अभी जो है वो फादर और सन की एज 50 ईयर्स है, ठीक है, और 5 साल पहले जो फादर की एज थी वो सन से 7 टाइम्स आता थी। अब 5 साल पहले का मतलब क्या है कि दोनों की एज में से 5-5 साल माइनस होंगे। अभी दोनों का सम 50 है, तो आज से 5 साल पहले दोनों का सम 40 होगा। क्यों? टेक्निकल बात है, 5 फादर के भी कम, 5 सन के भी कम। और फादर सन से कितने टाइम ज़्यादा था? 7 टाइम। तो अंडरस्टूड सी बात है, अक्ल से अगर सोचो तो इसका मतलब है फादर 35 था, बेटा 5 था। 35 और 5 का सम कितना होता है? 40 होता है, और 35 5 से ज़्यादा होता है। आज से 5 साल पहले अगर फादर 35 ईयर के थे, तो आज वो कितने साल के होंगे? 40 ईयर्स के होंगे। सीधी सादी बात है, 35 में 5 प्लस कर लो। मैं देखें ना, अभी 50 के, आज से 5 साल पहले फादर की भी कम करो सन, तो ओवरऑल दोनों का सम कितना होगा? 40। और फादर 7 टाइम ज़्यादा थे, तो थोड़ी सी लॉजिक यूज़ करो, 35 और 5 एज रही होगी। तो 35 5 साल पहले थी, अब कितनी हो? अलजबरा का सवाल है, 11 होल प्लस 1/3 3। देखो इसमें हमेशा ये होल नंबर को अलग एडअप कर लिया करो। 11 प्लस 3 14, 14 प्लस 2 16, फिर 1/3 1/2 और 4/5। इनको एडअप कर लो तो ये 15 हो जाएगा। 15 को 3 से डिवाइड किया 5, बल्कि 15 नहीं होगा, एलसीएम यहाँ 30 लाना पड़ेगा क्योंकि 2 भी है। 30 को डिवाइड किया 3 से तो 10, 2 से किया तो 15 आया। हाँ जी, 5 से डिवाइड करने पे क्या आता है? 6 आता है, लेकिन चूँकि ऊपर 4 है तो मल्टीप्लाई भी करेंगे, 24। अब इनका सम देखो, ये आ रहा है 49। वेल देखो, 49 का मतलब है, अभी होल 17 है ना, 16। 49 में से अगर मैं 30 माइनस कर दूँ, मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखो ऑप्शंस में यहाँ सबके 30 दिया हुआ है, तो 16 के बजाय कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। यार 49 को मैं लिख सकता हूँ ना 1 होल 19/30, ठीक है, 19/30 लिख सकता हूँ। तो 16 में 1 प्लस कर दो 17, आंसर ये हो जाएगा 17 होल 29/30। या इसको अगर हम तोड़ना चाहें तो कैसे तोड़ सकते थे? 16 प्लस 1 होल 19/30, और 1 होल 19/30 का मतलब क्या है? 31 सा 30 प्लस 19 49/30। तो दिस इज़ योर करेक्ट। लिमिट x टेंड्स टू 0 है, साइन स्क्वायर x/4, फिर ये x स्क्वायर है। सो बच्चों थोड़ी सी अकल यूज़ करो, साइन x/4 का ये होल स्क्वायर कर सकता हूँ मैं? जी हाँ, कर सकता हूँ मैं। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर भी हमारा इसको करने के लिए हम नीचे लाएंगे अगर 4 का इस, तो ऑब्वियस सी बात है 4 का स्क्वायर है 16, और मैथ्स के रूल के तहत ये नीचे वाली चीज़ सबसे ऊपर आती है, तो इसको बैलेंस करने के लिए 1/16 लाना पड़ेगा। ये पूरा 1 होता है, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 1/16। फिर पीरियड पूछ रहे हैं, देखो पीरियड में सब कुछ भूल जाओ, ये वाला भी, इससे पहले वाला भी, ये देखते हैं। साइन में जो x का कोफिशिएंट 2 है, साइन का पीरियड 2 पाई होता है। एक्चुअल पीरियड निकालने के लिए 2 पाई को x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दें, तो आंसर पाई हो जाएगा। फर्स्ट 3 टर्म पूछ रहे हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर की, तो ऑब्वियसली बात है पहली तो 1 आएगी यार। फिर अगली ऑल्टरनेट साइन के तहत -nx होती है, जो कि ऑफकोर्स -2x होनी चाहिए। तो इनमें -2x का एक ही ऑप्शन है जिसमें 1 -2x है, तो अंडरस्टूड सी बातें, आंसर यही होगा। आगे चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है बच्चों। स्क्वायर रूट में 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स, तो बच्चों इस रिज़ल्ट को याद रखो क्योंकि हर साल आता है ये, हर टेस्ट में ये होता है -2 cos x -2 sin x प्लस सी। मेरे जो डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक रिजल्ट्स हैं उनमें से एक है। अगर माइनस कॉमन ले लो तो देखो 2 cos x प्लस sin x/2 हो जाएगा। इसी तरह 1 प्लस साइन एक्स। इफ़ मार्केट इज़ इक्वल टू 3 6 8 9 1 7
देन M80। तो देखो M की जगह 3, A की जगह इन्होंने 6 दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है शुरू में 3 6 तो होगा। फिर उसके बाद T की बात हो रही है, T की जगह क्या है 7, देखिए ना T आखिरी लेटर है 7, तो आंसर होना चाहिए 367। फिर कह रहे हैं इफ़ 1 2 4 3 5 1 स्टैंड फॉर न्यूटन, तो 3 5 1 2 क्या होगा। अब देखो 3 थर्ड लास्ट है, यहाँ थर्ड लास्ट क्या है T, शुरू में T होगा। और उसके बाद 5 की बात हो रही है, 5 सेकेंड लास्ट है यानी O, TO। उसके बाद फिर क्या है 1 है यहाँ किसके बराबर, N के बराबर। तो TON तक क्या जा रहा है, टोन जा रहा है, आगे देखने की जरूरत नहीं है। विच डिस्क्राइब समथिंग फ्रॉम अदर, या इसको ऑड मैन आउट भी कहते हैं। गेन, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, फ़ायदेमंद चीज़ है, सिर्फ आर में है जो नुकसान दें, तो आंसर आर में हो जाएगा। फिर कह रहे हैं 3 2 1 1 4 6 5 7 स्टैंड फॉर पॉसिबल, देन 2 1 6 7। 2 का मतलब है यहाँ पे ओ, स्टार्ट होना चाहिए ओ से। अरे एक ही ऑप्शन ओ से स्टार्ट है भाई, ख़त्म हो गया मसला ही। फिर 7 6 8 1 2 3 स्टैंड फॉर प्रिंस, ये देखो ना 1 8 2 3, 1 थर्ड लास्ट है यानी स्टार्ट होगा एन से। अरे एन से भी एक ही है, तो यार ये भी आंसर आ गया। ठीक है, ट्रिक मेरी देखते जाओ। विच वर्ड डिस्क्राइब समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर। ट्रक ब्लू, साफ दिख रहा है भाई, यहाँ ट्रक की बात है, बाकी सारे कलर